अंबिकापुर से ये बड़ी खबर है, जहां अंबिकापुर में विधायक नायब तहसीलदार का विवाद हो गया है। बीजेपी विधायक राम कुमार टोप्पो पर केस भी दर्ज हो गया है। तो विधायक समेत 4 लोगों पर नामजद एफआईआर दर्ज हुई है। विवाद में 10 से 12 अज्ञात लोगों पर भी केस दर्ज हुआ है। तो नायब तहसीलदार से मारपीट का आरोप लगा है बीजेपी विधायक पर। विधायक की चचेरी बहन ने भी केस दर्ज कराया है। नायब तहसीलदार पर छेड़छाड़ का आरोप लगा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अंबिकापुर से, जहां अंबिकापुर में विधायक नायब तहसीलदार विवाद हुआ है। बीजेपी विधायक राम कुमार टोप्पो पर केस दर्ज कर लिया गया है। विधायक समेत 4 लोगों पर नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। विवाद में 10 से 12 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया गया है। नायब तहसीलदार से मारपीट का आरोप लगा है। और इसी बीच इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर, जहां विधायक नायब तहसीलदार विवाद पर सियासत भी जारी है। तो कांग्रेस ने पूरे मामले में सरकार पर सवाल उठा दिए हैं। डिप्टी सीएम अरुण साव का कांग्रेस पर पलटवार सामने आया है। राम कुमार टोप्पो मामले में निष्पक्ष जांच होगी, अरुण साव का उनका कहना है। दीपक बैज पहले से जज बनने की कोशिश ना करे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां राम कुमार टोप्पो पर अब मामला दर्ज होने के बाद छत्तीसगढ़ का सियासी पारा भी हाई हो गया है। कांग्रेस ने पूरे मामले में सरकार पर सवाल उठाए हैं। तो इस पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने भी पलटवार कर दिया है और उन्होंने कह दिया कि राम कुमार टोप्पो मामले में निष्पक्ष जांच होगी। दीपक बैज को पहले से जज बनने की जरूरत नहीं है। तो अंबिकापुर जिले के सीतापुर विधानसभा क्षेत्र में विधायक और नायब तहसीलदार के बीच विवाद का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। एक और जहां राजापुर उप तहसील में पदस्थ नायब तहसीलदार तुषार मानिकपुरी की शिकायत पर सीतापुर विधायक राम कुमार टोप्पो और उनके समर्थकों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। वहीं दूसरी ओर विधायक की बहन की शिकायत पर नायब तहसीलदार के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। दरअसल 27 मई की शाम राजापुर तहसील तिराहे के पास विवाद के दौरान नायब तहसीलदार तुषार मानिकपुरी के साथ मारपीट और सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने का गंभीर आरोप लगाया गया है। नायब तहसीलदार ने अपनी शिकायत में कहा कि विधायक राम कुमार टोप्पो समेत 10 से 12 लोगों ने शोध क्षमता प्रमाण पत्र पर तत्काल हस्ताक्षर करने का दबाव बनाया। मना करने पर अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए मारपीट की गई और उन्हें जमीन पर गिरा दिया गया। घटना के दौरान सीतापुर के एसडीएम भी मौजूद थे। शिकायत में कहा गया कि एसडीएम ने बीच बचाव कर स्थिति को संभाला है, अन्यथा बड़ी घटना हो सकती थी। तो सीतापुर पुलिस ने तहसीलदार की शिकायत पर विधायक राम कुमार टोप्पो समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। विधायक राम कुमार टोप्पो की चचेरी बहन की शिकायत पर नायब तहसीलदार तुषार मानिकपुरी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर ली गई है। महिला की शिकायत पर पुलिस ने नायब तहसीलदार के खिलाफ छेड़छाड़ और दुर्व्यवहार के आरोप लगाए हैं। वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और प्रशासन मामले की जांच कर रही है। तो उनका जो आरोप है वो बेबुनियाद है। और विधायक जी उसके बाद जब मैं वापस सीतापुर पहुंच गया था अपने निवास पे, तो विधायक जी के पीए का फ़ोन आया था मेरे पास, रुपेश वर्मा, कि विधायक जी बुला रहे हैं राजापुर। उसके बाद विधायक जी के जो समर्थक थे, है ना, उन्होंने मारपीट शुरू किया। मारपीट करने के बाद विधायक जी ने मुझे हाथ पकड़े वापस लाया और मैडम को बुलाया। उसके बाद विधायक जी मुझे साइड में लाए। उसके बाद विधायक जी ने भी मुझसे हाथापाई की, है ना, मुझे मारा। और उसके बाद फिर एसडीएम सर ने बीच बचाव करते हुए मुझे वहाँ से जाने के लिए बोला, तो हम पुलिस गाड़ी में वहाँ से निकल गए थे। मैं और मेरे जो सैनिक हैं वो बीच बचाव कर रहे थे, लेकिन उनके लोग थोड़ा ज़्यादा ही थे और काफ़ी ज़्यादा तुषार को चोट पहुँचाया, गिर भी गया था। उसके बाद थोड़ी देर बाद हुआ, फिर विधायक जी के द्वारा भी उसको काफ़ी मारा गया। और उसके बाद फिर जैसे तैसे करके हम उससे बीच बचाव किए और उसको फिर वहाँ से रवाना किया। कि जो नायब तहसीलदार हैं उनके साथ मारपीट की गई है। तो फिर मैंने नायब तहसीलदार और एसडीएम को मैंने खुद यहाँ बुलाया और अपने समक्ष में सुना। मेरे समक्ष में नायब तहसीलदार ने का ये कहना है कि उसके साथ मारपीट की गई है। तो इसके बाद और जैसा ये है कि विधायक महोदय की तरफ से भी वहाँ पर थाने में कंप्लेन दिया गया है। तो आगे इसमें जो पुलिस है वो दोनों पक्षों के शिकायतों पर जांच करके विधि के अनुसार कार्रवाई करेगी। तो आपको बता दें कि विधायक नायब तहसीलदार विवाद पर सियासत गरमा गई है। कांग्रेस ने पूरे मामले में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। वहीं सरकार की तरफ से डिप्टी सीएम अरुण साव ने भी पलटवार कर दिया है। उनका क्या कुछ कहना आपको सुना देते हैं। देखिए, ये मामला प्रशासन के संज्ञान में आया है, मामले की जांच हो रही है। जो भी है वो निष्पक्ष कार्यवाही होगी। देखिए, घटना की जांच होगी तो वास्तविकता पता चलेगा कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। पहले से दीपक बैज जज बनने का काम ना करें। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दिलीप जायसवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
दिलीप, यहाँ पर तहसीलदार से मारपीट का आरोप विधायक पर लगा है। विधायक रामकुमार टोप्पो के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। क्या कुछ अपडेट है, क्या है पूरा मामला? देखिए महिमा, अब जो पूरा मामला है राजनीतिक गलियारों में खूब सरगर्मी बढ़ गई है इस घटना के बाद। और इस वक्त मैं सीतापुर विधानसभा सीतापुर ही पहुंचा हुआ हूं इस घटना के बाद। और यहां का जो रेस्ट हाउस है वहां पर देखिए किस तरीके से जो महिलाएं हैं, जो लोग हैं रामकुमार टोप्पो विधायक के, उनके जो समर्थक है तमाम लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। क्योंकि रामकुमार टोप्पो की जो बहन है उनके साथ आरोप लग रहा है कि अभद्र व्यवहार किया गया। और यही वजह है कि तमाम जो लोग हैं यहाँ पर रेस्ट हाउस में पहुंचे हुए हैं। कुछ देर में लोग थाना जा सकते हैं और FIR वापस लेने की मांग करने की बात कही जा रही है। बताइए आप लोग यहाँ पर क्यों जुटे हुए हैं? यहाँ पे हम लोग इसलिए जुटे हैं कि एक अधिकारी जो तहसील से हैं, उन्होंने हमारे दीदी पर अभद्र व्यवहार किया है। और पहली बात तो उनको इस तरह से अभद्र व्यवहार नहीं करना चाहिए। और तहसीलदार जो तुषार मानिक जी हैं, वो हमें चरित्र थोड़ा सा रहा। आप समझ सकते हैं कि वो जो फाइल साइन कराने के लिए दीदी गई थी, तो फाइल साइन करने के लिए आज छुट्टी के दिन में वो क्यों बुला रहा था? छुट्टी के दिन एक महिला को साइन करने के लिए क्यों बुलाया? आप समझ सकते हैं उनका चरित्र कैसा रहा होगा। तो शुरू से महिलाओं के प्रति इस तरह से व्यवहार है, और पुरुषों के साथ नहीं जानती मैं, लेकिन महिलाओं के साथ इस तरह से व्यवहार उनका रहा है। और ये जो हमारे विधायक जी का पर लग रहा है कि अपने उनको मारे हैं, तो विधायक जी क्यों नहीं मारेंगे? बताइए आप, किसी बहन के साथ ऐसा होगा तो विधायक जी अपना विधायकी को भूल करके एक भाई का फर्ज अदा किए हैं। कोई भी बहुत बड़ी बात ये कह रहे हैं कि एक भाई ने एक बहन के साथ जो कुछ हुआ वो फर्ज अदा किया है। ये कह रहे हैं कि विधायक ने मारपीट किया है और ऐसी नौबत थी। आप क्या कहेंगे इस पूरे घटना में? जी, जैसा कि विधायक जी मारे हैं, तो विधायक जी केवल वहाँ बीच बचाव किए हैं। हम लोग वहाँ प्रत्यक्षदर्शी थे, बीच बचाव किए, उनको मारा नहीं गया है उनके समर्थकों द्वारा। और जाहिर सी बात है, जब बिल्कुल दिलीप, आपके पास वापस लौटेंगे। और इसी बीच इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर, जो नायब तहसीलदार बीजेपी विधायक का विवाद, पीसीसी चीफ दीपक बैज का बयान भी सामने आ गया है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बीजेपी पर निशाना साधा है। बीजेपी विधायक ने यहां पर तहसीलदार को पीटा है, दीपक बैज का कहना है। घर में बुलाकर तहसीलदार से मारपीट की गई है। बीजेपी नेता अफसरों को धमका रहे हैं। रामकुमार टोप्पो की गिरफ्तारी हो, ये कांग्रेस का कहना है। दीपक बैज ने क्या कुछ कहा, एक बार सुना देते हैं। कल जो रामकुमार टोप्पो एक तहसीलदार को अपने घर में बुलाकर अपने चेंबर में बंद करके मारते हैं, उनके कार्यकर्ता उनको पिटाई करते हैं, तो ये गुंडागर्दी नहीं है क्या? इस पे मुख्यमंत्री का जवाब आना चाहिए। क्या आपके विधायक रामकुमार टोप्पो को कार्रवाई करेंगे क्या, कि खाना पूर्ति के लिए उनके खिलाफ FIR कर देंगे? क्या उनको जेल भेजेंगे? मुख्यमंत्री को बताना चाहिए।